स्मिते सूर्योपाध्याये साधु सर्व अर्चिते काशी मांगे नीचे होते कारी तेने को स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति काय को नमन स्तुति को उचारी है सुकाज सभी आदि भयो करी जोर मारे मारे वंदे नाम हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें है मंगलमय मंगल करण चिरागी विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरे हंसाति महान करि मंगल करि को ग्रंथ करण को पार जाते मिले समाज सब पावे निधि पदेरा इससे भवितरु पामूल जानमुनि क्या भाव ताको पर निर्मूल रवे प्रगति मोक्ष उपाय प्रगति मोक्ष उपाय। बढ़िया। प्रश्न तो अभी है ही नहीं, अपन ने दिए ही नहीं आगे। यहाँ निश्चयाभासी जीव का प्रकरण चल रहा है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी किसे कहते हैं? बोले बेला भाभी, निश्चयाभासी किसे कहते हैं? निश्चय को जानता नहीं है और व्यवहार को मानता नहीं है। निश्चय का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता और अपने को निश्चय प्रकट हुआ ऐसा मानता है, और व्यवहार का सर्वथा हाँ तभी तो वो निश्चय का आभास हो रहा है ना, सूर्य मेरे को निश्चय प्रकट हो गया ऐसा। बोलो पारुल, निश्चयाभासी किसे कहते हैं? निश्चय का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है और व्यवहार का सर्वथा निषेध करता है। निश्चय का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, व्यवहार का सर्वथा निषेध करता है, अपने को निश्चय प्रकट हुआ मानता है, वो निश्चयाभासी है। निश्चयाभासी की मान्यताएं बोलिए ज्योति जी। निश्चयाभासी वो वर्तमान में अपने को सिद्ध समान मानता है और वर्तमान में केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है, वर्तमान में इससे रहित मानता है और कर्मों से रहित मानता है और वर्तमान में कर्म का सहयोग होते हुए भी उनका बंधन होता है। थर्ड और फोर्थ सेम हो गए आपके? हाँ, तो लास्ट वाला जो फोर्थ है वो नौकर्म को नहीं मानता, नौकर्म का सहयोग होते हुए भी नौकर्म का बंधन को नहीं मानता है, और थर्ड वाला होगा अपने आप को कर्म से रहित मानता, से रहित मानता। चलो समीक्षा बताएंगे, गड़बड़ क्या हो गई इनकी? वर्तमान में अपने को आजादी से रहित मानते हैं, थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट कर्म और नौकर्म का संबंध होते हुए भी अपने को निर्बंध मानते हैं। हाँ, कर्म और नौकर्म एक साथ लिए और राग आदि से रहित मतलब भाव कर्म वो तीसरे वाले पॉइंट में लिए। वर्तमान में राग आदि सहित होने पर भी अपने को राग आदि रहित मानता है और कर्म नौकर्म का संबंध होने पर भी अपने को उससे कर्म नौकर्म तो क्या दोनों वो एक कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। क्यों डाले जा सकते हैं? क्योंकि वो दोनों ही पौद्गलिक हैं, दोनों ही पौद्गलिक हैं,
लेकिन भाव कर्म है, अगर अपन नयों की तरफ से भी देखें तो कर्म और नौ कर्म वो दोनों असद्भुत व्यवहारने के विषय बनेंगे, लेकिन रागादि जो है वो सद्भुत व्यवहारने का विषय है, इसलिए उसको अलग बताया। उससे भिन्नता अलग से करना वो जरूरी है, उससे भेद ज्ञान करना वो आवश्यक है। अलग अलग से मतलब ऐसे बोल दिया इकट्ठे में वो नहीं, क्योंकि ये भावों को अपन अपना मानते हैं। अभी गाथा आ रही ना 38वीं द्रव्य संग्रह में पुण्य पाप की, तो वो पुण्य पाप से युक्त वो जीव होता है, वो उस रूप अपने को मानता है, ये भाव मेरे हैं, इन्हीं को अपना स्वभाव मानता है, ये मेरे भाव है ऐसा मानता है, इसलिए उससे भेद ज्ञान। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सिर्फ शरीर से भिन्नता, ये बाहर दिख रहा है फिर एक अंदर, कुछ इस तरह की भी पहले बात चलती है। चित्र भी बनाते हैं कि 3 इसके अंदर, वो नारियल का उदाहरण देते हैं, जैसे नारियल में बड़ी जटाजूट है, फिर वो मोटा लकड़ी वाला है, फिर एक पतली छिलका पतला और होता है ना ब्राउन वाला, 3 ऐसे वो होते हैं उस पे। ऐसे ये शरीर है वो जटाजूट जैसा है, फिर अंदर द्रव्य कर्म जैसा वो मोटा जो लकड़ी वाला जिसकी नरेटिव अपन बनाते हैं वो वाला उसका कवर है। फिर उसके बाद मेन जो गोला है उसके ऊपर भी एक वो ब्राउन कलर का वो एक छिलका और है। तो ऐसे ही नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो ये भाव कर्म तो एकदम आंतरिक भाव हो गए, उनसे भेद ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है, उसके लिए वो अलग से पॉइंट बताया। हाँ, ममता भाभी बोलिए चारों पॉइंट, निश्चयाभासी की चारों मान्यताएं। आवाज नहीं आई, चालू तो है लेकिन हाँ अब आ गई। अपने सिद्धि समान मानता है, वर्तमान में अपने को सिद्धि समान मानता है, वर्तमान में अपने को केवल ज्ञान स्वरूप मानता है तो चलना लेकिन केवल ज्ञान स्वरूप मानता है, वर्तमान में अपने को राग द्वेष से रहित मानता है और वर्तमान में कर्म नौ कर्म से रहित मानता है, जैसे अभी कर्म सहित है। बढ़िया मोना भाभी। अभी म्यूट हो गए। हाँ हाँ जय भाभी। जय श्री। हाँ, वर्तमान में अपने आप को एक समान मानता है, ये वाला ऐसे देना ना। हाँ हाँ हाँ, वर्तमान में अपने आप को केवल ज्ञान अभी सद्भाव मानता है और वर्तमान में अपने आप को राग द्वेष से रहित मानता है और कर्म नौ कर्म से रहित मानता है। ठीक है, बढ़िया, ये पक्के हो गए आपको। अब आप वो आगे जो 5 पॉइंट्स हैं निश्चयवासी की स्वच्छंद प्रवृत्ति, अब वो भी याद करना शुरू कर दीजिए। वो 5 पॉइंट कौन बोल रहे हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। निश्चय राशि की स्वतंत्रता की प्रवृत्ति की 5 बातें। पहली बात, उस अभ्यास को निरर्थक रहता है। दूसरा, गुण स्थान मार्ग स्थान आदि के विचार देंगे उसके लिए विकट ठहराता है। तीसरा, तपस्करण को काटने से बतलाता है। चौथा, व्रत आदि को बंधन करना बतलाता है और पांचवा, पूजन आदि से आस्था होता है तो उसको नहीं बतलाता है। इस तरह से 5 बात। ठीक है, बढ़िया। पारुल आप ही सुना दो। और गुणस्थान मारना इनको में विकल्प करना कहलाता है, व्रत आदि को बंधन बताता है, को शुद्धाक्षर जानकर वेद रूप जानता है और तक्षण आदि को व्यक्त काया क्लेश करता है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। ये अभी आपने पॉइंट बताया था, उसके एक पॉइंट बताया था ना, वर्तमान में अपने को निश्चय का आभास हुआ मानता है। निश्चय प्रकट हुआ ऐसा मानता है, निश्चय प्रकट हुआ नहीं, ये तो आभास है। आभास किसे कहते हैं? जो होता नहीं है लेकिन अपने को लगता है कि ऐसा है, उसी को तो आभास बोलते हैं ना। अपने को लगा कोई आया और कोई आया ही नहीं, लेकिन हमको ऐसा आभास हुआ कि कोई आया, तो वो हुआ नहीं वो काम, लेकिन अपने को लग जाए ऐसा,
देखिए यह अपना प्रकरण चल रहा है, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति है उसकी? सबसे पहली प्रवृत्ति तो कि वो सोचता है बस शुद्ध आत्मा को जानने से ज्ञानी हो जाएंगे, तो बस वो उसके कुछ विशेषणों को पकड़ के और बस ऐसा हूं और मेरे को तो आत्मा का ध्यान हो रहा है, अनुभव हो रहा है और आत्मा के ध्यान में हूं ऐसा समझकर और बैठा रहता है, लेकिन वास्तव में वो आत्मा का ध्यान नहीं हो रहा है, बस विचार चल रहे हैं और विचारों में ही संतुष्ट होकर अपने को ज्ञानी ध्यानी मान लेता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, इसके भी ये पॉइंट्स हैं, समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है, ये पहला हो गया कि विचारों में ही संतुष्ट हो रहा है। दूसरा है कि ये सुन लिया पढ़ लिया शास्त्रों में कि ज्ञानी के तो आश्रव बंद होता नहीं है, इसलिए अब मैं तो ज्ञानी हो गया, क्योंकि अपने को ज्ञानी मान रहा है ना, निश्चय प्रकट हुआ मान रहा है, तो मैं तो ज्ञानी हो गया, मेरे तो आश्रव बंद होगा नहीं, इसलिए चाहे जितना खाओ पियो ऐश करो, विषय भोग भोगो, विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। तो उसका यहाँ पर समाधान कर रहे हैं कि ज्ञानी जो होता है, सम्यक दृष्टि जो होता है, उसको ज्ञान के साथ साथ में वैराग्य भी होता ही है। अकेला ज्ञान कभी होता नहीं है, ज्ञान हुआ तो वैराग्य साथ में है, वैराग्य हुआ तो ज्ञान पूर्वक ही होगा, दोनों अकेले होते ही नहीं है। अगर अकेले दिखाई दे रहे हैं तो वो भ्रम है, वो सच्चे हैं ही नहीं। उसके लिए यहाँ पर एक समय सर का कलश दिया था, कल अपन ने फिर से उसको पढ़ भी लिया था। इसके बाद में उसने तर्क दिया पेज नंबर 207 पर कि मोह के उदय से रागादि होते हैं, पूर्व काल में भरतादि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। अब मुझे राग हो रहा है, ये विषय कषाय रूप प्रवृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या मेरी क्या गलती है? कर्म के उदय से होते और कर्म का उदय अभी है, तो मोह के उदय से वो रागादि हो रहे, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। और पहले जो भरतादि चक्रवर्ती हुए, ज्ञानी सम्यक दृष्टि हुए, उनके भी ये सारे कार्य होते हैं। उसका उत्तर, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते। बुद्धि पूर्वक शब्द के अर्थ, एक तो बुद्धि पूर्वक का मतलब है जानबूझकर, इंटेंशनली चलाकर कोई काम करें, वो बुद्धि पूर्वक, और अनजाने में हो जाए वो अबुद्धि पूर्वक। ठीक है, तो ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते, वो चला के रागादिक नहीं करता है, ऐसा ये वाला अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पर इतना वो नहीं है। बुद्धि पूर्वक का अर्थ क्या? दूसरा अर्थ बुद्धि पूर्वक का अर्थ ऐसा है, हाँ बोलिए निशांति। ये पहला तो ये कि वो अपने ध्यान में बैठा रहता है, विचार मात्र में संतुष्ट होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि वो ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है, ऐसा विचार के विषय कषाय रूप प्रवृत्ति करता है, ये दूसरा पॉइंट। और उसी के तर्क अभी ये चल रहे हैं। हाँ, ये बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक की बात अपनी चल रही थी। बुद्धि पूर्वक का मतलब है एक तो जानबूझकर अपन कोई काम करें और एक अनजान में हो। हाँ ममता अभी कुछ पूछ रहे हैं अभिप्राय पूर्वक। हाँ, फिर दूसरा मतलब ये अभिप्राय पूर्वक, जानबूझकर जो अपन बोलते हैं वो अभिप्राय पूर्वक। जैसे कि धक्का लगा, तो एक तो चला के लाइन में लगे हैं सब क्यू में टिकट की, उसमें तो एक तो कोई चला के धक्का लगाए, वो कहलाएगा बुद्धिपूर्वक लगाया। और एक ऐसे होता है कि पीछे से कोई प्रेशर आ गया एकदम से, तो धक्का लग गया, तो वो हमने जानबूझकर नहीं लगाया, वो अबुद्धिपूर्वक हुआ। ऐसा, ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। दूसरा बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या है? हमारे ज्ञान में जो बात आ जाए वो बुद्धिपूर्वक, और हमारे ज्ञान में जो बात नहीं आए वो अबुद्धिपूर्वक। कुछ बातें अपनी पकड़ में आ जाती हैं, जैसे कि कभी कभी जैसे अपने को गुस्सा आया सामने, तो अपने पकड़ में आ जाता है, हमारे गुस्सा आया अपने को। लेकिन अभी हम आधा पौन घंटे क्लास में बैठे हैं, और ये तो सिद्धांत है, नियम है कि कषायों के उदय एक के बाद एक क्रम से चलते रहते हैं। कषायों के उदय से रहित तो जीव होता नहीं है, तो क्रोध का, मान का, माया का, जैसे भी वो सफल होके वो चलते रहते हैं। तो अभी अब हमारे मान लीजिए क्रोध का उदय आ रहा है, मान का उदय आ रहा है, कि माया का उदय आ रहा है, कि लोभ का उदय आ रहा है। तो अभी उदय आ रहा है, किसी को लग रहा है, किसी को पकड़ में आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है,
या मान आ रहा है कि माया आ रही है कि लोभ कुछ हो रहा है। किसी को ऐसा लगता है, ऐसा लगता है अभी तो हमको कुछ नहीं हो रहा ना, हम बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, मुस्कुराते भी कभी कभी किसी बात पे, नहीं तो मान लो उसको भी अपन हंसना माने, नहीं तो ना हम हंस रहे हैं, ना शोक में बैठे हैं, ना कोई वेद का उदय आ रहा है, ना कोई ज्ञानी हो रही है, तो कोई भी कषाय का उदय नहीं आ रहा। लेकिन कषायों के उदय तो चलते हैं, ये सिद्धांत है, नियम है। तो अभी जो कषाय हमारे हो रही है वो कहलाएगी अबुद्धि पूर्वक, हमको पकड़ में नहीं आ रही। और जब हम किसी को जोर से गुस्सा कर रहे हैं कि हम कुछ दिखना चाह रहे हैं, हम अपने आप अपना नाम करना चाह रहे हैं, तो वो मान का उदय। और हमने कुछ छल कपट किया, मोटा मोटा समझ में आ रहा है, तो वो मायाचारी। हमको कुछ प्राप्त करने की इच्छा हमको समझ में आ रही है कि हमको ये लोभ है, तो वो लोभ। तो ऐसा ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, यानी ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक के मैं अर्थ बता रही हूँ। यहाँ क्या लग रहा है वो नहीं है। पहला अर्थ तो चला के किया और अनजाने में हुआ, ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। दूसरा अर्थ हमारी पकड़ में आ गया कि हमारी पकड़ में नहीं आया। हमारी पकड़ में आ जाए वो बुद्धिपूर्वक, और हमारी पकड़ में नहीं आया वो अबुद्धिपूर्वक। जैसे कि छठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक समझ लीजिए शुभ भाव चल रहा है, प्राण आदि चल रहे हैं छठे गुणस्थान तक। अब सातवें गुणस्थान से लेकर ऊपर 7, 8, 9, 10 गुणस्थान में कोई राग आदि है या नहीं है? 7, 8, 9 गुणस्थान शुद्धोपयोग के हैं, तो वहां कोई जीव राग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब वो जो राग है वो कहलाता है अबुद्धिपूर्वक का है, वो उनको खुद को भी ख्याल में नहीं आएगा। लेकिन शुभ भाव, राग बोलो शुभ भाव बोलो, जो भी कहें, तो छठे गुणस्थान तक वो बुद्धिपूर्वक के हैं, 7वें से ऊपर वो अबुद्धिपूर्वक के कहे जाते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर जो अर्थ है कि बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते, तो यहाँ बुद्धिपूर्वक का अर्थ है उपादेय बुद्धिपूर्वक, उसको भला जानना। हम उसको अच्छा मान रहे हैं, अच्छा मानकर कोई काम करना, तो वो कहला रहा है बुद्धिपूर्वक। यहाँ बुद्धिपूर्वक का अर्थ है कि उसको राग में उपादेयपना नहीं है, राग अच्छा है ऐसा जानकर नहीं करता। होता है, ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को राग होता है, लेकिन ये राग होता है तो ये अच्छा है, करने लायक है, करना ही चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे कि समझ लीजिए कि हमको गुस्सा, हम जैसे पढ़ते हैं सुनते हैं, गुस्सा करना अच्छी बात है क्या? गुस्सा करना अच्छी बात है क्या? सब मना करेंगे अच्छी बात नहीं है। फिर गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं? कि आ जाता है, क्या करें? हम क्या बोलेंगे, हम गुस्सा करते नहीं है, वो आ जाता है। तो ये जो आ जाता है ना, ये जो शब्द ये बता रहा है कि हमको उस राग में उपादेय बना, उस गुस्से में उपादेय बनानी है। हम उसको अच्छा तो नहीं मान रहे, लेकिन अभी परिस्थितियां, भूमिका ऐसी है कि वो माहौल के अनुसार कमजोरी है खुद की, वो गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही ज्ञानी उस राग को अच्छा नहीं मानता, राग करना चाहिए ऐसा नहीं मानता, लेकिन राग होता है तो राग उसको आ जाता है। तो यहाँ कहा ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। यानी वही जैसे समझ लीजिए चला के करना, उपादेय बुद्धिपूर्वक। हाँ बोलिए आंटी। अभिप्राय पूर्वक वो नहीं करता है। तो पहले में सत्य में कि जैसे अपन जानने के बाद विचार कर रहे हो तो बुद्धिपूर्वक होगा, और स्वप्न में भी कहीं भी अपन पहुंच जाते कुछ करते रहते तो अबुद्धिपूर्वक आगे स्वप्नावस्था की। हाँ, स्वप्नावस्था को अबुद्धिपूर्वक ले सकते हैं, अबुद्धिपूर्वक हो गया, ले सकते हैं। मतलब उसमें भी ऐसे होगा कि अभी अपन अबुद्धिपूर्वक ले सकते हैं, लेकिन अपन उसकी गहराई में जाएं तो हमारे को पता लग गया, हमको सपने में ऐसा आया, तो जो दूसरा अर्थ है ना कि अपने को पता लग गया, वो बुद्धिपूर्वक। मतलब दोनों अर्थ ऐसे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ये तो गहराई में जैसे जैसे चले ना स्टेप बाय स्टेप, तो वो अर्थ उस हिसाब से लगते हैं। तो यहाँ ज्ञानी को, हाँ बोलिए। हाँ वो आपने सुनाया था पिछली बार भी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हमको याद नहीं है वो।
जिते मन गोचर करते बुद्धि पूर्वक तेने परिणाम सो ममता तू है मन के अगोचरे अबुद्धि पूर्वक के भाव इतने के बिना सेवे को उद्यम तू है। एक मिनट रुकिए। हाँ, मतलब जिते मन गोचर वो बुद्धि, जो मन गोचर मतलब जो हमारी पकड़ में आ रहे हैं वो बुद्धि पूर्वक, और जो मन से अगोचर है जो पकड़ में नहीं आ रहे वो अबुद्धि पूर्वक, ये वाली बात हुई। हाँ, आगे। यही भांति परे परे नथी को पतने करी मोक्ष को यतन करे न थावे तू है ऐसे ज्ञान बंदे को न आता वे कहते को उद्देश्य से न्याय भले सुधे समेते। नीचे विचार दृष्टि है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी को पता नहीं चलता, ये वाला अर्थ नहीं है। पता चलता है लेकिन उसका अभिप्राय नहीं है राग करने का, और अभिप्राय नहीं है तो उसको कहा अबुद्धि पूर्वक है। बुद्धि पूर्वक रागादिक, जैसे हमको धक्का लग गया किसी को, हमसे धक्का लग गया तो हमको पता लग गया कि हमसे धक्का लग गया है, लेकिन हमने वो अभिप्राय पूर्वक धक्का नहीं लगाया, चला के धक्का नहीं लगाया, लग गया। धक्का लगाने की इच्छा भी नहीं थी, अभिप्राय भी नहीं था, और वो धक्का लग गया, उसको अच्छा भी नहीं मानते, सॉरी 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 ऐसा करते हैं ना। ये जो भाव आया ये क्यों आया कि हमको वो अच्छा नहीं लगा कि हमसे वो धक्का लग गया, लेकिन अब लग गया, क्या करें। अपनी कमजोरी थी, अपन खड़े स्थिर नहीं रह पाए, पीछे का प्रेशर आया तो अपने से लग गया धक्का। ऐसा ही वो ज्ञानी के रागादिक हो रहे हैं, तो ज्ञानी रागादिक को करना नहीं चाहता है, अच्छा नहीं मान रहा है, उसके अभिप्राय में नहीं है, लेकिन फिर भी वो भूमिका की कमजोरी के अनुसार वो रागादिक होते हैं। तो ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, ये सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। अब वो कोई ज्ञानी की दशा लिखने वाले होंगे तो वो तो कुछ हो नहीं पाया, आगे जो भी है आगे पढ़ते हैं अपन। तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता। जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद, उसको खेद ही नहीं। आप धक्का लग गया आपसे और फिर भी आपको लग गया तो क्या करें, लग गया तो लग गया, ऐसे हैकड़ी में और रहे, तो उसको धक्का लग गया, उसके मुंह से सॉरी नहीं निकल रहा है, उसको कुछ खेद भी नहीं हो रहा है, कुछ विषाद नहीं है। उल्टा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, चोरी और सीना चोरी, मतलब गलत काम हो भी जाए और ऊपर से सीना तान के और खड़े हो जाए। ऐसा है कि जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है। उसको वो रागादिक हो रहे हैं, उसका खेद भी नहीं है, और ये रागादिक दूर हो, इनको मैं नष्ट करूं, उसका कोई प्रयास भी नहीं है, उसका कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहा है। कोई ऐसा लग रहा हो उसके एटीट्यूड से कि भी हाँ ये काम खराब है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ उसको लगता हो, वो भी नहीं है। उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता। जिसको खेद नहीं है, उसके नाश का उद्यम नहीं है, तो उसको ऐसा श्रद्धान भी कैसे हो सकता है कि रागादिक बुरे हैं। उसको ये श्रद्धान भी नहीं होगा, संभवित पॉसिबल ही नहीं है कि रागादिक बुरे हैं, वो रागादिक को बुरा माने, ये पॉसिबल ही नहीं है उसको, क्योंकि वो अच्छा ही मान रहा है, उसको खराब मान ही कह रहा है तो ठीक है। जिसको अपनी गलती ही फील नहीं हो रही, मैंने क्या गलत कर दिया, क्या हो गया, ये तो हो ही जाता है, उसमें क्या है, ये तो होता ही है, तो उसको अपनी गलती फील नहीं हो रही तो वह गलती दूर करने का उपाय भी क्यों करेगा। और जब गलती फील भी नहीं हो रही, दूर करने का उपाय भी नहीं कर रहा, तो वो गलती को खराब है, ये गलती है, ये उसका श्रद्धान, ये उसकी मान्यता भी नहीं हो सकती है। तो जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसको खेद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। रागादिक बुरे हैं, रागादिक छोड़ने योग्य हैं, हे हैं, जब तक ये श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता।
आत्मा और शरीर का पृथक बोध कर लो तो भेद विज्ञान शरीर आत्मा में कर लिया। रागादिक को बुरा मानना क्यों जरूरी है? सम्यक दर्शन के लिए रागादिक को बुरा मानना क्यों जरूरी है? बोलो पारुल। भाभी जब शरीर ही अपना नहीं है तो उसका राग कैसे होंगे? राग होंगे तो शरीर को अपना मानेंगे। शरीर अपना नहीं है, लेकिन राग तो अपना हो सकता है ना। राग बुरा है, शरीर अलग चीज है, राग अलग चीज है। राग तो आत्मा का विभाव है तो स्वभाव कैसे होता है? राग विला अभी आप बोल रहे हो राग आत्मा का विभाव है। हाँ, स्वभाव मानेंगे। रागादि खे है ऐसा जानेंगे तभी। हाँ, वो तो यहाँ कह रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि ये श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? इनको छोड़ना क्यों जरूरी है? ठीक है, मैं कुछ और पॉइंट चाह रही थी। बात आप लोगों की सही है। हाँ, ये सात तत्व का शुद्धांत सम्यक दर्शन है ना। सात तत्व का शुद्धांत सम्यक दर्शन है। रागादि भाव ये आश्रव तत्व है, ये आश्रव तत्व है। और सात तत्व के शुद्धांत में क्या आएगा कि आश्रव हे है, बंध हे है, इसका नाम है आश्रव बंध का शुद्धांत। जीव का शुद्धांत, अजीव का शुद्धांत, आश्रव बंध का शुद्धांत। तो रागादि को हे माने बिना वो रागादि का शुद्धांत का हुआ सच्चा। और रागादि का शुद्धांत नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन की डेफिनेशन ही अप्लाई नहीं हो रही है, आपकी वही फिट नहीं हो रही है। क्योंकि तत्वार शुद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है। एक तत्व का शुद्धांत ही गलत है, क्योंकि रागादि तो उपादेय माने जा रहे हैं, अच्छे माने जा रहे हैं, तो तत्वार शुद्धांत में ही गड़बड़ी हो गई। इसलिए ये ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? देखो अगली लाइन में कहा, जीवा जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। ये जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष, इन तत्वों का श्रद्धान, इस श्रद्धान करने का क्या प्रयोजन है? क्या करना है उस श्रद्धान में? उस श्रद्धान में आश्रव के 57 भेद हैं और ये बंध के 4 प्रकार हैं, और ये डिटेल में श्रद्धान नहीं है। वो सारी डिटेल पढ़ो, समय है पढ़ो, लेकिन उस डिटेल में से ये आश्रव और बंध ये हे हैं। और उपादेय क्या है? गेहूं बीन रहे हैं, गेहूं बीनना आता है? युगल जी बाबू जी बोलते थे जिनको मटर छील के खाना आता है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अभी कल के शायद संजीव जी के प्रवचन में था, तो बंदर को 2 महीने में एबिलिटी है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। 2 महीने का बंदर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। त्रियंचों की अलग अलग है सबकी, अपने तो जैसे 8 साल की है ना मनुष्यों में, गर्भावस्था सहित त्रियंचों में अलग अलग रहती है। तो बंदर को हो सकता है। बंदर केला छील के खाता है, छिलके सहित नहीं खाता, केला छील के खाना आता है उसको। और क्या फेंकना है, मूंगफली दे दो तो मूंगफली में से क्या खाना है और क्या फेंकना है वो पता होता है। तो हम गेहूं बीनते हैं, गेहूं बीनने में क्या करते हैं? कुछ उपादेय करते हैं, कुछ हे करते हैं। तो ये 7 तत्व ये कंकर मिले हुए गेहूं जैसे हैं, इनमें से कुछ उपादेय करना है, कुछ हे करना है। सारे के 7 तत्व का श्रद्धान मतलब 7 ही उपादेय हैं, ये नहीं 7 तत्व का श्रद्धान। 7 तत्व के श्रद्धान का मतलब है उसमें से क्या मैं हूं, क्या पर है, क्या उपादेय है, क्या हे है, वो जानना। उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो ये जो जीवा जीवादि 7 तत्व हैं, इनके श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। कितना श्रद्धान कि ये रागादि बुरे हैं, ये श्रद्धान। रागादि में हे बुद्धि, इनमें उपादेयपना नहीं माने, ये ही उसका श्रद्धान है। तथा भरतादि सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। भरतादि सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है, जो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुए वो विषय भोगते हुए तो दिखते हैं। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती की दशा वो ऐसी है कि बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि बाहर में मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में कुछ फर्क ही नहीं दिखता, सारे कामकाज वैसे ही हैं। 6वां 7वें गुणस्थान वालों की बाहरी दशा अलग दिखती है,
पंचम गुण स्थान वालों की भी बाहरी दशा, कुछ क्रियाएं वो अलग दिखती है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले में तो पता ही नहीं चलता है कि पहले वाला है कि चौथे वाला है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनकी विषय कषायों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, वो जैसी होती है वो भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। हमको लगता है कि अंतर नहीं है, वो ऊपर ऊपर दृष्टि से देखते ना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को, ऐसे खड़े हैं यूं, तो हमको अंतर नहीं दिखता है ड्रेसअप से, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले की कोई ड्रेस नहीं होती। छठे सातवें वालों की है ड्रेस, क्या ड्रेस है कि बिना ड्रेस के होते हैं, ये उनकी ड्रेस है, क्यों नग्न दिगंबर होते हैं। पांचवें वालों में भी कुछ की समझ लो, कुछ लास्ट वाली जो 11वीं प्रतिमा वाले हैं उनकी कुछ ड्रेस है, और भी थोड़ी सी उनकी विरक्ति दिखाई देती है, पर चौथे गुणस्थान वाले की कोई ड्रेस नहीं होती। 10वीं प्रतिमा तक कोई ऐसा वेश अलग से किस तरह की वेशभूषा हो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे जिसके परिणतियां हों, जैसा जिसका जितना वैराग्य, और वो ऑटोमेटिकली पंचम गुणस्थान में वैराग्य बढ़ता है ना, तो वो अपने आप ही उस तरह के वस्त्र होते हैं, तो अपने को लगता है इनकी ड्रेस है सफेद और ऐसे इस तरह से। लेकिन वास्तव में मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में क्या फर्क है? मिथ्या दृष्टि के जीवन में अन्याय भी है, अनीति भी है, अभक्ष्य भक्षण भी हो सकता है, और सम्यक दृष्टि के जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष्य भक्षण ये नहीं होगा, अनीति उसके जीवन में नहीं होगी। जैसे कि रावण पर स्त्री को उठा के ले आया, पर स्त्री थी ना सीता, पर स्त्री को उठा के ले आया, तो और राम मतलब दोनों युद्ध कर रहे हैं, रामचंद्र जी भी और रावण भी, और दोनों एक ही स्त्री के लिए युद्ध कर रहे हैं। लेकिन राम का जो युद्ध था, राम का युद्ध करना वो नीति संगत था, वो अपनी पत्नी के लिए युद्ध कर रहा था, और रावण का युद्ध करना वो अन्याय है, अनीति है, असदाचार है, कोई भी उसको सही नहीं कहेगा। तो ऐसे सम्यक दृष्टि के जीवन है, रामचंद्र जी किसी पर स्त्री के लिए युद्ध कर रहे हैं तो सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते उनको, फिर कर नहीं सकते, तो शायद सम्यक दृष्टि है। लेकिन यदि कोई शैक्षणिक सम्यक दृष्टि हो और ऐसा पर स्त्री के लिए करे तो सम्यक दृष्टि से च्युत हो जाएंगे उस समय। ये अन्याय और अनीति जीवन में नहीं होती है सम्यक दृष्टि की, इसलिए उनकी जो विषय कषायों की प्रवृत्ति जो होती है ना, वो न्याय नीति पूर्वक होती है। विषय भोग भोगते हैं, वो उनकी कमजोरी है, लेकिन वो विषय भोग न्याय नीति के विषय भोग भोगते हैं, अन्याय के अनीति के किए गए भोग वो नहीं भोगते। तो वो भी विशेष रूप से वो आगे बताने वाले थे, वो नहीं बता पाए। तो उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंध होगा। अब तू उनका उदाहरण लेके वो क्या थे और कैसा उनका जीवन था और कैसा उनका श्रद्धान था वो तो देख नहीं रहा, बस उनका उदाहरण लेके उन्होंने किया तो अपन भी करो। वो तो 96,000 शादियां करते हैं, तू कर 96,000 शादियां एक तो संभलती नहीं है आज के जमाने में। तो उनके उदाहरण से तुम स्वच्छंद हो गए तो वो वास्तव में तुम्हें तीव्र आश्रय बंद होगा। वो देखो, कोई व्यक्ति किसी बड़े विद्वान को, किसी बड़े पंडित को देखकर कि वो भी ऐसा कर रहे थे, मान लो किसी को बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी तकलीफ है और कोई दवाई लेते हुए दिख गए, कोई कुछ ऐसा करते हुए कि वो भी कर रहे थे, वो भी दवाई ले रहे थे। अरे तो वो दवाई ले रहे थे, वो कैसी परिस्थितियों में, किस रूप में और कौन सी दवाई ले रहे थे? वो शुद्ध सात्विक, बस तुमने तो गोली लेते हुए देख लिया, गोली ले रहे थे, लेकिन उसके पीछे था क्या वो कुछ नहीं पता। और उनके उदाहरण से कि हाँ अपन भी लो, तो ऐसा नहीं कि पहले उसकी वास्तव में अंदर से वो जो कहा है ना बुद्धिपूर्वक, उसको राग करने की बुद्धि नहीं है, उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, वो तो अत्यंत विरक्त भावों से हे बुद्धिपूर्वक वो काम कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, और तू चला चला के वो काम करना जा रहा है। तो आश्रव बंद का एक नियम है, एक सूत्र है चतुर्थ सूत्र में, सबको याद है अपनी क्लास में, ये बार बार मैं बताती रहती हूँ। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। आश्रव में विशेषता किस कारण से होती है कि तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, इन कारणों से ये जो भाव है ना कि आपके कैसे जानबूझकर कर रहा है कि अनजाने में हुआ,
तो जानबूझकर पाप ज्यादा लगेगा कि अनजाने में होगा तो पाप ज्यादा लगेगा? अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन जानबूझकर आप कोई काम कर रहे हो तो ज्यादा पाप लगेगा, गलत काम कर रहे हो तो। और अनजाने में गलत काम हो गया तो देखो, ये तो गवर्नमेंट भी मानती है। अपन चला के किसी के सामने जाकर 2-3 गोलियां चला दी किसी के ऊपर, किसी ने, तो सीधा सीधा वो हत्या का आरोपी है। और किसी ने सेल्फ डिफेंस में, वो तो लाया ना सामने वाला तो बंदूक, तो अपने को मारने को, इसको मारने को, और वो छीना झपटी में और बचाव में और इसके हाथ से वो दब गया और वो ही मर गया जो लाया था। तो क्या होता है, वो पूरा फिर केस चलता है और समझ में आता है, फिर बाइट जज बरी हो जाता है कि इन्होंने तो अपनी सुरक्षा में जलाई थी, इनका उद्देश्य नहीं था मारने का। तो वो क्रिया हुई, गोली चल गई, व्यक्ति मर गया, उससे यानी दुनिया में भी, कानून में भी उसको नहीं माना जाता है कि इसने कोई बड़ा अपराध किया है। अभिप्राय का फल लगता है, इसका अभिप्राय क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसलिए तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव होगा, वही कहा है। ये समय सार के कलश का यहाँ उदाहरण दिया है। कल अपन इसको लेंगे, आप लोग अगर खोल के बैठे तो समय सार में ये 111 और 151 नंबर का कलश है। एक तो कर्ता कर्म अधिकार में है और एक शायद बंद अधिकार में आना चाहिए, दूसरा वाला यहाँ तक है। समय सार अनुशीलन भाग 2 और 3 में मिलेंगे। आप लोगों के पास हो तो लेके बैठ जाए, नहीं तो मैं अब यहाँ से पढ़ के फिर आप लोगों को बताऊंगी। अभी यही पूरा करते हैं। हाँ, जिनवाणी स्तुति। बोलिए ज्योति। हाँ बोलो पाल। हाँ बोलो। ये क्या निश्चयभाषी की किसे कहते हैं, उसमें लिखा है? ये अवलंबी की प्रवृत्ति। हाँ, तो ये पहला हुआ ना पॉइंट, ये पहला। हाँ, नहीं, अपने को आश्रव बंध से रहित मानने के कारण विषय कषायों में प्रवृत्ति करता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, या विषय कषाय रूप प्रवृत्ति करता है। एक मिनट, हो गया पूरा पारुल? हमेशा द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग होता है, ये तो है ही। लेकिन द्रव्यलिंग लेने के बाद भी भावलिंग हो भी और नहीं भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उसका निषेध नहीं है यदि परिणामों में वैराग्य, अगर अपने परिणामों में उस तरह का वैराग्य और वैसी है, खींचतान करने वाली बात नहीं है, तो वो अगर बाहर में क्रिया पाल भी रहे, क्रियाओं में भी कोई दिक्कत, वो गड़बड़ नहीं है, और इधर परिणामों में भी बहुत आकुलता खींचतान नहीं होती हो, सहज रूप में होता हो, तो उसका निषेध भी नहीं है। ऐसे द्रव्यलिंग का निषेध भी नहीं है, क्योंकि संयम का मार्ग है तो आगे बढ़ना ही है। और भावलिंग पूर्वक हुआ है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं। लेकिन बिना पढ़े, बिना सुने, बिना समझे, बस देखा देखी कि ये लेने से धर्म हो जाएगा, कोई वेश धारण करने से धर्म हो जाएगा, ऐसा सोचकर जो लोग लेते हैं उसका निषेध किया जाता है कि पहले पढ़ो, सुनो, समझो, खाली क्रियाकांड में कुछ नहीं है।
लेकिन जो पढ़ा भी है, सुना भी है, जिसको समझ में भी आता है, फिर उसका जीवन भी उसी तरह का है और वो ये भाव है ऐसा कुछ करने के, तो कोई उसमें वो नहीं होता है। चलिए।